देख रहा हूँ हांसी में सबसे ज्यादा कांग्रेस के नेता हैं। दो पूर्व मंत्री आ रहे हैं, आप भी आ रहे हो, अत्तर सिंह सैनी भी यहाँ पर थे और भी कई नेता हैं जो टिकट भी मांगते हैं, चुनाव लड़ चुके हैं। तो नेताओं की कोई कमी नहीं है। अब भी अगर कोई वोटों में कमी रहेगी तो फिर नेताओं से पूछेंगे लोग। नहीं, क्यों पूछें, कमी किस लिए रहेगी। नमस्कार, एक मत पोस्ट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं सर्वेश कोकरा। इस वक्त हांसी की पुरानी सब्जी मंडी हूं मैं, उमरा गेट के पास जो पुरानी सब्जी मंडी थी वहां पर हूं और हवन में आहुति देने की आवाजें आपको सुनाई दे रही होंगी। दरअसल हिसार लोकसभा सीट से कांग्रेस के प्रत्याशी हैं जयप्रकाश और उनका हांसी में दफ्तर खुल रहा है, हवन चल रहा है और हवन पर जयप्रकाश के पुत्र हैं विकास यहाँ पर हैं और कांग्रेस के तमाम बड़े नेता, जितने भी नेता हांसी के हैं वो सारे नेता इस हवन में अपनी अपनी आहुति दे रहे हैं। आज हवन हो रहा है, कार्यालय का शुभारंभ कुछ देर के बाद में होगा और हांसी में भी अब जयप्रकाश का डंका बजेगा। जो तमाम कार्यकर्ता हैं, तमाम नेता हैं, वो जयप्रकाश के लिए कैंपेनिंग करेंगे, कैंपेन चलाएंगे, वोट मांगेंगे। और हिसार लोकसभा सीट का मैं बता दूं कि अहम विधानसभा क्षेत्र आता है, जो 9 विधानसभा क्षेत्र हैं हिसार लोकसभा क्षेत्र में, उसमें हांसी एक बड़ा अहम रोल रखता है। हिसार और हांसी इन दोनों सीटों पर, दोनों विधानसभा सीटों पर, दोनों हलकों पर तमाम नेताओं की नजरें हैं, बीजेपी की भी नजरें हैं, कांग्रेस की भी नजरें हैं और इसलिए यहाँ पर बड़े बड़े नेता हैं, उनमें कितना दम है वो भी मैं आपको सिलसिलेवार बताऊंगा। यहाँ पर पूर्व मंत्री सुभाष गोयल भी आए हैं, कांग्रेस के बड़े नेता प्रेम मलिक भी यहाँ पर हैं। प्रेम मलिक वो नेता हैं जिन्होंने पिछली दफा कांग्रेस नेता से, जो कांग्रेस उम्मीदवार था पिछले विधानसभा चुनाव में, उससे करीब 7 गुना ज्यादा वोट हासिल किए थे। प्रेम मलिक ने निर्दलीय चुनाव लड़ते हुए भी। इसके अलावा भी सुमन शर्मा यहाँ पर हैं, चेयरमैन रहे हैं, हांसी नगर परिषद के चेयरमैन प्रतिनिधि रहे हैं। योगेंद्र नाई है, योगेंद्र योगी हैं, पिछड़ा वर्ग से आते हैं और केस कला बोर्ड के चेयरमैन वो रहे हैं। इसके अलावा भी और कई बड़े नेता हैं जो टिकट मांगते हैं, टिकट की दौड़ में हैं। नरेश यादव ढाणा खुर्द के एक बड़े समाज सेवी हैं, हांसी में अच्छा खासा रुतबा उनका है, वो यहाँ पर हैं। प्रेम पपड़ेजा यहाँ पर हैं और चेहरे आपको दिखाई दे रहे होंगे, राहुल मक्कड़ भी यहाँ पर हैं और पूर्व मंत्री अत्तर सिंह सैनी भी यहाँ पर हैं। लोग सोच रहे होंगे या कह रहे होंगे कि वो तो सैलजा गुट से आते हैं, लेकिन अत्तर सैनी के बारे में बता दूं कि वो ऐसे नेता हैं जो कांग्रेस से जुड़ते हैं। उनको मैटर नहीं करता है कि कौन किस गुट से है, वो कांग्रेस के कार्यक्रम में अगर उनको बुलाया जाता है तो वो आते हैं। तो अत्तर सिंह सैनी भी यहाँ पर हैं और तमाम छोटे बड़े काफ़ी सारे नेता यहाँ पर हैं और ये कलेक्टिवली अगर इकट्ठे होकर जब वोट मांगेंगे जयप्रकाश के लिए तो फिर हालात और दिशा दशा सब कुछ बदलता हुआ आपको नजर आएगा, सब सीन आपको बदलता हुआ हांसी में नजर आएगा। जबरदस्त इस वक्त आहुतियों की आवाजें दूर दूर तक जा रही हैं। सब्जी मंडी का एरिया है और यहाँ पर एक पोश कॉलोनी भी दाएं बाएं है, विनोद ब्याना का घर भी यहाँ से कुछ दूरी पर ही है। और एक और कमाल की बात, 3 पंडित जो हैं ये हवन को पूरा करवा रहे हैं, हवन में आहुति डलवा रहे हैं। 3 हांसी के जाने माने पंडित जो हैं वो हवन यज्ञ को पूरा करवा रहे हैं। तो जयप्रकाश का कुल मिला के ऑफिस, हांसी में कार्यालय जिसको आप कहते हैं, वो खुल गया है और अब रफ्तार जो है वो तेज होगी। चुनाव की जो रफ्तार है वो तेजी पकड़ेगी और आपको नई नई चीजें हांसी में देखने को मिलेंगी। पूर्व मंत्री अत्तर सिंह सैनी इस वक्त मेरे साथ है। सैनी साहब, दफ्तर खुल रहा है, हवन में आहुति डाल दी आपने भी? बिल्कुल डाल दी, हवन में आहुति डाल दी और कई लाख वोटों से जिता के भेजेंगे। मैं तो कह रहा था भाई, जो लोग कह रहे हैं कि भाई अत्तर सैनी तो सैलजा गुट से आते हैं, वो कांग्रेस के साथ में है। यहाँ कोई गुट नहीं है, सब एक हैं। कांग्रेस पार्टी सारी एक है, गुटबाजी कोई नहीं है। ये लोग ही फैलाते हैं बातें, हम सब एक हैं, हमारा परिवार है, कांग्रेस का परिवार है। क्या लगता है कि बीजेपी को किन मुद्दों पे आप पटकनी दे पाएंगे? बीजेपी के पास कोई मुद्दा ही नहीं है, वो तो सिवाय राम मंदिर, हिंदू मुस्लिम और अपना इलेक्ट्रल बॉन्ड ये कांड करते हैं। वो कोई मुद्दे हैं ही नहीं, ना वो बेरोजगारी की बात करते, ना वो भ्रष्टाचार खत्म करने की बात करते, ना वो महंगाई खत्म करने की बात करते। ये तो मुद्दे की तो बात ही नहीं करते। जयप्रकाश के बारे में 1-2 खास बात जो आप बता पाए। क्या जयप्रकाश के बारे में 1-2 खास बात जो आप बता पाए जयप्रकाश के बारे में? जयप्रकाश संघर्षशील है, मेहनती है, ईमानदार है, बेदाग है, कोई दाग नहीं लगा उसके ऊपर और मेहनती है। बेदाग छवि है जयप्रकाश की, मेहनती है, संघर्षशील है। मेरे साथ प्रेम मलिक है। प्रेम मलिक ने पिछला चुनाव भी लड़ा विधानसभा का और निर्दलीय चुनाव लड़ते हुए कांग्रेस प्रत्याशी से करीब 7 गुना वोट इन्होंने हासिल किए थे और अब ये कांग्रेस में है, जयप्रकाश के लिए काम करेंगे, हवन पर आए हैं।
मलिक साहब, पिछले विधानसभा चुनाव में आपने निर्दलीय लड़ा, लेकिन कांग्रेस प्रत्याशी से करीब करीब 7 गुना वोट हासिल किए थे। अब कांग्रेस में है, जेपी के लिए कितना दम दिखाएंगे? देखिए, जेपी साहब को कम से कम 2-2.5 लाख वोटों से जिताने का काम करेंगे। एक दो खूबी बता पाए, जयप्रकाश की खूबियां लोगों को पता लगे। बहुत मिलनसार है, बहुत मेहनती है, याददाश्त बहुत अच्छी है, वर्कर की टीम बहुत अच्छी है और पब्लिक में इस बार बदलाव की लहर है। बदलाव की लहर है। और मलिक साहब के बारे में बता दूं कि जबरदस्त इनका काम होता है, जो लोगों को दिखता नहीं वो ये काम करते हैं। और जयप्रकाश के लिए कितना कमाल दिखा पाएंगे, ये नतीजे बताएंगे। कांग्रेस प्रत्याशी के हवन में आपको ये टोपियां भी नजर आ रही हैं। दरअसल ये आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता हैं, टोपी पहनकर आए, अपनी उपस्थिति दर्ज करा रहे हैं। पूर्व मंत्री सुभाष गोयल भी यहाँ पर हैं। गोयल साहब, एक दो खूबी जयप्रकाश के बारे में। जयप्रकाश की खूबियों का कोई ठिकाना ही नहीं। जब देश के अंदर नायाब था सिलेंडर होना, इसने जितने सिलेंडर जरूरतमंदों को दिए, सबसे ज्यादा सिलेंडर जयप्रकाश जी ने दिए और जो कहता है वो करता है। अच्छा, मैं देख रहा हूँ 80 में सबसे ज्यादा कांग्रेस के नेता हैं। 2 पूर्व मंत्री आ रहे हैं, आप भी आ रहे हो, उत्तर सिंह सैनी भी यहाँ पर थे और भी कई नेता हैं जो टिकट भी मांगते हैं, चुनाव लड़ चुके हैं। तो नेताओं की कोई कमी नहीं है। अब भी अगर कोई वोटों में कमी रहेगी तो फिर नेताओं से पूछेंगे लोग। नहीं, क्यों पूछें? कमी किस लिए रहेगी? कमी तो रहेगी नहीं और पूछने वाली कोई जरूरत भी नहीं रहेगी। हम विजय श्री प्राप्त करेंगे। विजय श्री प्राप्त करेंगे, ये ऐसा विश्वास है। पवन गोयल भी यहाँ पर हैं। जयप्रकाश से भी आप कई दफा मिले हो, एक दो खूबी बता पाए जेपी की? काम करने वाले इंसान है, जो दिल अच्छे से अच्छे काम करेंगे जेपी जी। अच्छा, नेताओं की कोई कमी नहीं है। आज पूरे झांसी के नेता हैं, तमाम नेता हैं, चाहे वो कहते थे भी शैलजा गुट के हैं या उल्टा गुट के, सारे गुट गाट सब यहीं पर आ रहे हैं। कितना फर्क पड़ेगा? फर्क क्या, हम सब एक हैं और अच्छे मार्जिन से जेपी जी को सब मिलके जिताएंगे। नरेश यादव भी यहीं पर हैं, हवन में तमाम बड़े नेता। सबसे मैं आपको मिलवा रहा हूँ। नरेश भाई, जेपी का माहौल कैसा? बहुत जबरदस्त माहौल है और ये कहने में सुनने आ रहा है, जो हमने माहौल देखा है शहर में, गांव में, कि अब की बार तो एक तरफा चुनाव होगा। 36 बिरादरी के लोग यहाँ पे आज जेपी जी के साथ जुड़े हैं और बहुत अच्छे मार्जिन से जेपी जी चुनाव जीतने जा रहे हैं। अच्छा, कांग्रेस नेताओं का मेला लगा हुआ है आज तो सुबह से। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, सारे आहुति डालने इकट्ठे हो गए। बिल्कुल बिल्कुल। तो लोग भी देख के हैरान हो गए, सारे नेता इकट्ठे हो गए जो टिकट मांग रहे हैं। नहीं, सारे इकट्ठे हैं ही, किसी का कोई लड़ाई नहीं है, सब जेपी जी के साथ है, कांग्रेस पार्टी के साथ, नए पुराने सारे आ रहे हैं, सब साथ हैं। नितेश शर्मा भी यहाँ पर है, युवा कांग्रेस के नेता हैं, पार्षद भी हैं, सुमन शर्मा के भतीजे हैं। माहौल क्या जेपी का? जीतेगा हिसार, जीतेगा जयप्रकाश। सारे कांग्रेस इकट्ठे हो रहे हैं, बिल्कुल अच्छी बात है जी, परिवार है इकट्ठे। मेला लग गया कांग्रेस का। पाप के खिलाफ इकट्ठे होकर लड़ाई लड़ेंगे और मेले लगते तो अच्छे हैं जी। मेले किसके लगते हैं? डाल दी आहुति डाल दी जी, और भी डालेंगे। एक दो खास बात जयप्रकाश के बारे में को बता। मिलनसार है, हर वर्ग के अंदर तालमेल बिठा लेते हैं। बुजुर्गों के साथ बुजुर्ग हैं, बच्चों के साथ बुजुर्ग हैं, जवान के धनी हैं। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के सिपाही हैं, कांग्रेस में शामिल हुए हैं। आप जेजेपी में क्या थे? जैसी में हम कुछ नहीं थे, वैसे हम राहुल मक्कड़ के साथ थे। योगेंद्र योगी भी यहाँ पर हैं, केस कला बोर्ड के चेयरमैन रहे हैं, कांग्रेस के पिछड़ा वर्ग से आते, पिछड़ा वर्ग के नेता हैं। माहौल कैसा? नेताओं का मेला आज तो? माहौल तो देख रहा, जिस प्रकार से जो खुशी की लहर जब से कैंडिडेट डिक्लेयर किए हैं कांग्रेस पार्टी ने, पूरे हरियाणा ही प्रदेश में इस प्रकार की लहर उठी हुई है और 10 की 10 सीटें जो है कांग्रेस। हरियाणा की तो फिर कर लेंगे, झांसी की बताओ, हिसार लोकसभा सीट की बताओ, जेपी की एक दो खासियत बताओ। जेपी की खासियत यह है कि हर वर्कर से कांटेक्ट होकर चलते हैं, जुड़ के चलते हैं और हर वर्कर का मान और सम्मान जो है जिस प्रकार जेपी जी रखते हैं, युवाओं को जिस प्रकार से बढ़ाने का काम करते हैं, वो जेपी जी का ही एक ऐसे नेता है। दे सकता है तो जेपी दे सकता है। शमशेर भी यहाँ पर है। जेपी की खासियत बताओ कोई। जेपी एक सामाजिक आदमी है और जमीन से जुड़ा हुआ नेता है। और पहली बात तो ये होता है, ये हर आदमी के साथ मतलब दिल से जुड़ता है। इसका जो काम है वो बोलता है और आदमी जो ग्राउंड पे जो एक मिडिल क्लास आदमी, वो भी इसकी जो मेहनत है उससे परेशान हो रहा है। आम आदमी का नेता है, आम आदमी से जुड़ा हुआ है, आम आदमी उसको अपना भाई दोस्त जो भी आप नाम दे वो समझता है। सुमन शर्मा भी यहाँ पर है, नगर परिषद के चेयरमैन प्रतिनिधि रहे हैं, कांग्रेस के प्रदेश के प्रवक्ता हैं। शर्मा जी, नेताओं का मेला आज तो, नेताओं का मेला लग गया। देखो, चुनाव के अंदर नेता और कार्यकर्ताओं का मेला लगता है, तो आज आप देख रहे हो कितना उत्साह है लोगों में, क्योंकि आज
कांग्रेस पार्टी का कार्यालय का शुभारंभ है और एक आम आदमी आज कार्यालय का उद्घाटन करेगा, क्योंकि कांग्रेस पार्टी एक आम आदमी की पार्टी है, क्योंकि 36 बिरादरी को लेकर चलती है। बड़ा उत्साह है। आप देख रहे हैं माहौल कैसा है? माहौल देखो, आप भी पूरे लोकसभा क्षेत्र में घूम रहे हैं। आज के दिन हरियाणा के अंदर पूरा कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशियों के प्रति बड़ा माहौल है और 10 की 10 सीट कांग्रेस पार्टी जीतने जा रही है। एक दो खास बात जेपी की को बता पाए? आप तो पुराने साथी रहे हैं जेपी के। देखो, मैं पुराना कांग्रेस का साथी हूँ, जेपी जी का पुराना साथी हूँ। जेपी जी 3 बार यहाँ से लोकसभा के सांसद रहे हैं। मैं तो आम जन को यही अपील करूंगा कि जो आदमी आम सांसद के पास जा सके उस आदमी को सांसद छोड़ो, जो आम आदमी का काम कर सके, लोकसभा का काम कर सके, विधानसभा का काम कर सके और हर आदमी उनसे मिलने का मौका पा सके। आम आदमी, हर कोई ये कह रहा है कि जेपी जो है आम आदमी के बीच में रहते हैं, आम आदमी से उनका कनेक्टिविटी रहती है, जुड़ाव रहता है और आम आदमी अपने में से गया हुआ एक आदमी उनको समझता है। ये जयप्रकाश की खूबी है। 2 प्रकार के लोग हैं, एक जो प्रजातंत्र को बचाना चाहते हैं, संविधान को बचाना चाहते हैं, और दूसरी तरफ वो लोग हैं जो हमारे पूर्वजों ने अपना भाईचारा बनाया था, जो 70 साल तक इस देश को, जहाँ पे एक सुई तक नहीं बनती थी, वहां पे बड़े बड़े कारखाने लगाए और बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज बनाई। एक तरफ वो लोग हैं जो अपने निजी दोस्तों को उन्हें बेचने का काम कर रहे हैं। तो ये चुनाव आप सबका चुनाव है, आने वाली पीढ़ियों को बचाने का चुनाव है। विकास सहारण इस वक्त मेरे साथ हैं, कांग्रेस के प्रत्याशी जयप्रकाश के बेटे हैं और हांसी में जो उद्घाटन हुआ है, अभी कार्यालय खोला गया है, उस पर आए थे, हवन में आहुति भी डाली। माहौल कैसा लग रहा है? माहौल जी बहुत जबरदस्त है। सबसे पहले तो मैं धन्यवाद करना चाहूँगा हिसार लोकसभा की जनता का कि जो प्यार उन्होंने हमें दिया है उसके लिए हम हमेशा आभारी रहेंगे। और इस चुनाव में ये निश्चित हो चुका है कि ये चुनाव 10 की 10 सीट कांग्रेस पार्टी जीत रही है और गठबंधन सरकार। अच्छा, मेन मुद्दे क्या है? क्योंकि जयप्रकाश जी अपने भाषण में कहते हैं, भाई वो ये कहेंगे या कह भी रहे हैं कि भाई खट्टर साहब के कार्यकाल देख लो और हुड्डा साहब का कार्यकाल देख लो, कंपेयर कर लो। वो तो सही बात है, वो ठीक कह रहे। दड़ी पासंग पा जाए तो देख लो, वो लोग जब वोट डालेंगे तो उन्हें पता चल जाएगा कि 10 साल में ना तो हरियाणा का भाईचारा बचा, रोजगार में नंबर 1 था हरियाणा, वो फिसड्डी हो गया। आज हमारे जो नौजवान बच्चे हैं वो देश छोड़ के बाहर जा रहे हैं डोंकी के माध्यम से। रोज कोई ना कोई खबर आती है, पनामा के जंगलों में किसी ना किसी गांव में किसी माँ ने अपना बेटा खो दिया, किसी बहन ने अपना भाई खो दिया, किसी बाप ने अपना बेटा खो दिया। आज ये हालात आ गए कि 13-13 हज़ार रुपये की कच्ची नौकरी सरकार दे रही है और वो भी खर्चे के साथ। अच्छा, आपको क्या लगता है? मैं भी देख रहा था कि भाई एक तरह से जो है ना नेताओं का मेला लगा हुआ है, नेता सारे हैं और सारे गुटके हैं। तो शैलजा के साथ में लोग काम करते थे वो भी हैं, भूपेंद्र सिंह हुड्डा के साथ करते थे वो भी हैं, सारे के सारे जेपी के चुनाव में एक मंच पर आ गए। अब बिल्कुल जी, क्योंकि कांग्रेस में कभी कोई गुट था ही नहीं। ये तो सिर्फ एक बीजेपी का प्रचार था। बीजेपी अपने गिरेबान में देखती नहीं, दूसरों पे कीचड़ उछालती। मिलके डालेंगे बीजेपी को, मिलके डा के लेंगे, रगड़ देंगे बीजेपी को। कह रहे हैं भी सारे नेता इकट्ठे हो गए हैं और मिलकर रगड़ देंगे। वीडियो को दबा के शेयर करें, खुल के कमेंट करें, पसंद आए तो आप लाइक भी कर सकते हैं। आप देखते रहे एक मत पोस्ट।